नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार बना लेता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इसी नाम पर भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं, लेकिन फिलिस्तीन से लेकर अमेरिका तक के मुसलमानों पर जुल्म की झूठी कहानी सुनाने वाले हाफिज सईद जैसे आतंकी अपने पड़ोस में मुसलमानों के दमन पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये पड़ोसी चीन है जहां विगर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा पार हो चुकी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए चीखते हैं। फिलिस्तीन के मुसलमानों के मसाइल, सोमालिया, इंडोनेशिया, सूडान के मुसलमानों के मसाइल, तमाम मसाइल हमारे लिए एक हैं। भारत के मुसलमानों की बदहाली की झूठी कहानी सुनाते हैं। कश्मीरियों की लाशें गिर रही हैं और बेदरेग उनका कत्ल किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म का राग अलापते हैं। अमेरिका ने, यूरोप ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग शुरू की है। ये एक नाम नेहाद नारा, एक धोखा देकर दुनिया भर में इस्लाम को खतरे में बताकर भारत में आतंक फैलाते हैं। यूरोपीय यूनियन बन सकती है तो इस्लामी यूनियन बनाकर हम इस्लाम और मुसलमानों का, कुरान का और नबी का इंशाअल्लाह उनकी हुर्मत का दिफा कर सकते हैं। लेकिन पड़ोस में मुसलमानों के दमन पर उनकी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि ये जुल्म पाकिस्तान का आका चीन कर रहा है। ये चीन के शिनजियांग प्रांत की वो तस्वीरें हैं जिन पर मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले हाफिज जैसे आतंक के आकाओं की जुबान पर ताला लग गया है। हाफिज सईद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे इमरान खान अपनी रैलियों में भारत के मुसलमानों की बदहाली का झूठ जमकर फैलाते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये पाकिस्तान के लिए कायदे-आज़म ने इतनी जद्दोजहद की थी। ये भारत के खिलाफ उगला गया इमरान खान का जहर है। ऐसे ही भाषणों से उन्होंने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को खुश किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन भारत के मुसलमानों के बारे में झूठ फैलाने वाले इमरान चीन के मुसलमानों के बारे में सच बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इमरान की ही तरह आतंक का आका हाफिज सईद भी चीन के शान में कसीदे पढ़ने से पीछे नहीं रहता। खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का मुहाफिज बताने वाले इमरान और हाफिज जैसे लोग चीन की वाहवाही करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन उसी चीन ने अपने देश में रहने वाले विगर मुसलमानों पर जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी है, जिसका सच संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी मानवाधिकार कमेटी की रिपोर्ट से दुनिया के सामने आया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमेटी की उपाध्यक्ष गे मैकडॉगल की रिपोर्ट से सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने 10 लाख मुसलमानों को कैद कर रखा है। उन्हें गुप्त शिविरों में रखा जा रहा है। चीन इसे चरमपंथ से निपटने का तरीका बता रहा है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि यहाँ मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है और उन पर धार्मिक मान्यताओं को छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। चीन के इन गुप्त शिविरों का सच अब वहां से बचकर आ रहे विगर मुसलमान भी बता रहे हैं, जिनका दावा है कि वहां न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट सरकार की विचारधारा को अपनाने का दबाव बनाया जाता है, बल्कि उन पर अत्याचार भी किए जाते हैं। चीन में विगर मुसलमानों का दमन बरसों से होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसे अचानक तेज कर दिया गया है। वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और चीन को डर है कि कहीं उइगुर प्रोविंस के शिनजियांग प्रोविंस के अंदर ग्लोबल जिहाद ना फैल जाए
इसलिए उससे डर के वहाँ पर जो अलगाववाद और आतंकवाद की आवाज़ उठी है वो उसको रोकना चाहते हैं। चीन में बिगर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा ये है कि शिनजियांग प्रांत में अगर कोई बिगर मुस्लिम लंबी दाढ़ी रखे हुए नजर आता है तो जबरन उसकी दाढ़ी काट दी जाती है। यही नहीं, अगर कोई मुस्लिम महिला लंबे कपड़े पहने हुए नजर आ जाती है तो चीन का पुलिस प्रशासन उसके कपड़े तक काट देता है। चीन के इस सच को जानते हुए भी खुद को मुसलमानों का रखवाला बताने वाले हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी चुप्पी साधे हुए हैं। चीन का ये कहना है कि वो इसलिए कर रहा है ताकि वो एक्सट्रीमिज्म को और कट्टरपंथी को या कट्टरपंथ को रोक सके। उसका कहना है कि लोगों को इस प्रकार के अलग वेशभूषा रख के वो कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं। चीन सरकार सिर्फ बिगर मुसलमानों का ही दमन नहीं कर रही है, बल्कि मस्जिदों पर भी तरह तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, अलग अलग बहाने से प्रशासन ने शिनजियांग प्रांत में मस्जिदों को ढहाना भी शुरू कर दिया है। ये अगस्त 2018 की तस्वीर है, जब चीन सरकार ने इस मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन इसकी खबर लगते ही यहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया। इससे डरकर फिलहाल चीन प्रशासन ने मस्जिद नहीं तोड़ी, लेकिन इससे मुसलमानों के दमन की चीन सरकार की नीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब उइगुर प्रोविंस के अंदर उइगुर सुन्नी मुसलमानों के ऊपर चीन अत्याचार करता है तो चीन और पाकिस्तान के लीडरान या पाकिस्तान के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको कोई असर नहीं पड़ता है। कारण ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अब चीन के ऊपर निर्भर है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के बिगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश आवाज नहीं उठा रहा है। यही नहीं, इन तस्वीरों और वीडियोस के सामने आने के बाद भी चीन दुनिया के सामने इसे झुठला रहा है। चीन के वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के देश आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का दावा करता है, वो चुप है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की भी जुबान बंद है और यही नहीं, दुनिया के सभी मुस्लिम देश भी चीन के जुल्मों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। चीन में दशकों से हो रहा बिगर मुसलमानों पर जुल्म, बरसों से सताए जा रहे हैं चीन के मुसलमान। जिनपिंग की सरकार ने और तेज किया अत्याचार। चीन के शिनजियांग प्रांत में बरसों से बिगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन शी जिनपिंग के कुर्सी पर बैठने के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। इसके बावजूद भारत के मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान चीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर आंखें बंद कर लेता है। यही नहीं, जिस जिनपिंग ने बिगर मुसलमानों पर अत्याचार तेज करने का फरमान दिया, उसी के साथ पाकिस्तान ने CPEC जैसा समझौता कर डाला। के पास अपना जो उन्होंने लोन ले रखा है उसकी किस्तें देने के लिए पैसा नहीं है, तो इस हालत में अगर कहीं पे भी उनकी उम्मीद टिकी है तो वो चीन के ऊपर टिकी है। इसलिए वो चीन को नाराज नहीं करना चाहते, बल्कि चीन के गुण गाते हैं। चीन सरकार के मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म से बेपरवाह पाकिस्तान सरकार ने उसके साथ करोड़ों डॉलर का समझौता किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी, जो दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म के नाम पर जहर उगलते हैं, वो भी चीन के अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि चीन को नाराज कर सके, इसलिए उन्होंने हाफिज सईद जैसे लीडर जो हैं उनका भी मुंह बंद करके रखा हुआ है कि वो चीन के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाएं, चाहे उसमें उनके अपने ही साथियों का, सुन्नी मुसलमानों का नुकसान हो रहा हो। हाफिज सईद जैसे आतंकियों की चीन के जुल्मों पर आंख बंद करने की बड़ी वजह उन्हें चीन से मिलने वाली मदद है।
जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चीन ही हर बार संयुक्त राष्ट्र में बचाता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सभी कट्टरपंथी चीन के अत्याचार पर चुप्पी साधे रहते हैं। चीन ने जैश ए मोहम्मद और अजहर मसूद के साथ समझौता किया हुआ है ताकि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर दहशतगर्दी हरकतें ना हो, दहशतगर्दों से बचा रहे। चीन में मुसलमानों पर जुल्म के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका के सांसदों ने चीन के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है, लेकिन अमेरिका के आगे आने के बावजूद पाकिस्तान जैसे देश चुप हैं। चीन सरकार और उइगर मुसलमानों के बीच विवाद का पुराना इतिहास है, इसलिए चीन हमेशा से ही उइगर मुसलमानों का दमन करता रहा है। इसके बावजूद आज तक किसी भी मुस्लिम देश ने उइगर मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाई। इसकी बड़ी वजह है चीन के मुस्लिम देशों से व्यापारिक रिश्ते। चीन सरकार और उइगर मुसलमानों के बीच विवाद काफी पुराना है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में उइगर मुसलमानों ने कुछ वक्त के लिए खुद को आजाद घोषित कर दिया था, लेकिन 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद चीनी सरकार और उइगर मुसलमानों का संघर्ष चलता आ रहा है। उइगर मुसलमान सबसे ज्यादा चीन के शिनजियांग प्रांत में हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 90 लाख है। ये खुद को तुर्की के मुसलमानों का वंशज मानते हैं और इनकी मूल भाषा भी तुर्की ही है। उइगर मुसलमानों को लेकर मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह इनके चीन से कारोबारी रिश्ते हैं। उइगर मुसलमानों पर मुस्लिम देशों की चुप्पी का राज आर्थिक है। ईरान का 1/3 तेल चीन खरीदता है, जबकि सऊदी अरब का 10% तेल चीन ही लेता है। इसके अलावा मलेशिया में सबसे बड़ा निवेश चीन का है और पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। ईरान तो है, वो तो शिया मुल्क है, इसलिए क्योंकि ये यहाँ के लोग सुन्नी हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुल्क है, लेकिन सऊदी अरेबिया को डर है कि अगर वो इनका साथ देगा तो चीन वहाँ पर उग्रवाद जो है वो ना फैला दे। उइगर मुसलमानों के लिए अमेरिका और यूरोप में जिस तरह आवाज उठ रही है, उसके बाद उइगर मुसलमान उन लोगों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं जो खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का पैरोकार बताते हैं।